ठीक ठीक डिस्प्ले हो रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। ये जो लाइन है येलो लाइन से ये ग्रीन लाइन हो रही है। ये ग्रीन लाइन बताती है कि हरी झंडी है, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है। ऑल इज वेल। ठीक है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल ऑल इज वेल कहना ही प्रणय बड़ी राहत है। और ये 11 मिनट का फेज है। सचिन जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। सचिन जी, ये 11 मिनट के बाद 10 सेकंड का दूसरा फेज, 4 फेज में ये लैंडिंग पूरी होनी है। इस 11 मिनट में और क्या क्या होगा? ये 11 मिनट में तो एग्जैक्टली सिर्फ ब्रेक्स लग रही हैं। और आप देखें कि ये जो येलो लाइन है उस पर ग्रीन लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट चल रही है। सो जो आप अभी प्रिपरेशन की बात कर रहे थे कि खूब प्रिपरेशन की गई है, वो प्रिपरेशन इस वक्त काम कर रही है। जरा सी भी डेविएशन आपको नहीं दिख रही है। और यही सबसे अच्छी बात है। आप ये मानेंगे ये 11 मिनट के फेज के बाद जो हमारा एटीट्यूड होवरिंग जो फेज हमने रखा हुआ है, वो केवल एक तरह से सिर्फ ये असेस करना है कि भाई इतनी तेजी से ब्रेक मारी तो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। 11 मिनट देखो, लाइफ में ब्रेक लगाने चाहिए। विक्रम लैंडर भी अपने ब्रेक लगा रहा है, छोड़ना। विक्रम लैंडर भी ब्रेक लगा रहे हो। प्रणय, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगा किस ये प्रोसेस क्या होगा? पहले इस तस्वीर को देखिए दीपक। ये साइंटिस्ट जो है अपने हाथों को आपस में रगड़ रहे हैं। आप देखिए उंगलियां एक दूसरे में, जो एंजाइटी शो कर रही है, जो इंतजार शो कर रहा है। प्रणय बताइए जो दीपक। ग्रीन अभी भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है और शानदार स्पीड चमक रहा है इस वक्त विक्रम लैंडर और उसी के अंदर है रोवर प्रज्ञान। प्रणय बताइए क्या देख पा रहे हैं कमांड सेंटर में? बिल्कुल रफ ब्रेकिंग फेज इस समय आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको। और आप देखिए कि धीरे धीरे उसका ऑल्टीट्यूड भी कम हो रहा है। इस समय इसकी रफ्तार भी कम हो रही है और साथ साथ इसकी ऊंचाई भी कम होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप किसी छत के ऊपर एक खड़े होकर पत्थर को आगे फेंकते हैं और वो नीचे आता है, कुछ इसी तरीके का कर्व यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कर्व के ऊपर वो आगे चल रहा है। अभी तक सब कुछ कर्व के अनुसार चल रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता है। प्लान के अनुसार चल रहा है। प्रणय मैं यही बता रहा हूं, चंद्रयान ठीक अपनी लाइन पर चल रहा है। देखिए जैसे कोई आदमी छत पर उतरता है, जो प्रक्रिया होती है, इस तरह से वो पूरा का पूरा उतर रहा है। वो पूरा का पूरा कर्व शोभराम दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन इसको कहा जा रहा है। जिस तरीके से अगर आप देखें कि हम गेंद फेंकते हैं, हमें पढ़ाया गया है साइंस में, गेंद फेंकते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल बनाती उतरती है। वही उसी तरीके का ये पूरा पथ इस समय दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर। और जी प्रणय, ये तस्वीरें क्या मिलने लगी? बिल्कुल करीब 350 किलोमीटर प्रति सेकंड की बिल्कुल 350 मीटर प्रति सेकंड से रफ्तार कम की जा चुकी है। 1680 से हमने शुरू किया था, 350 मीटर प्रति सेकंड से रफ्तार कम भी हो चुकी है। और लाइव कैमरा जो है वो इसे डिस्प्ले भी कर रहा है, यानी इसके ऊपर जो लगा कैमरा है वो तस्वीरें बता रहा है। और देखिए 1245 देखिए हर सेकंड जो है वो रफ्तार कम हो रही है। और ये देखिए आप 1237 35 ये वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कम हो रही है। और वर्टिकल वेलोसिटी अब महज 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह बचा है। और ऑल्टीट्यूड देखिए उस जगह से जहां पर इसे पहुंचना है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है और ऑल्टीट्यूड इसका करीब 29 किलोमीटर बचा है जमीन से, यानी चंद्रमा की सतह से इसकी जो ऊंचाई है। और 1000 किलोमीटर जब ये आ जाएगा तो एक नया मील जो एक मार्क है वो क्रॉस होगा, जिसके नीचे उतरने की जो रफ्तार है। तो आप देखिए कि महज चंद सेकंड, यानी 4 सेकंड से 5 सेकंड से भी कम का वक्त हुआ है। और उसके अंदर बहुत दिलचस्प है प्रणय, ये स्क्रीन पर क्योंकि हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को समझा दे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1195, 94, 92 ये लगातार कम हो रही है। वर्टिकल वेलोसिटी पर मीटर पर सेकंड के हिसाब से कम हो रही है। देखिए 21.14। तो ये स्क्रीन पर इस समय इसरो कमांड सेंटर में लगातार इस चंद्रयान की जो रफ्तार चल रही है, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्या वर्टिकल वेलोसिटी है, क्या एल्टीट्यूड है, ये पल पल हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी तक अगर माना जाए तो चंद्रयान बिल्कुल उसी तय रास्ते पर चल रहा है जिसके लिए साइंटिस्ट ने इतने महीनों से दिन रात एक किया हुआ है। प्रणय, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें बिल्कुल करीब 5.5 मिनट का वक्त हो चुका है, यानी ये फेज जो है ये आधा हो चुका है। आधा होने के साथ साथ करीब 1000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के ऊपर हम लगभग पहुंच गए हैं। करीब 1080 78 इस समय मेरे साथ, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे हर शब्द के साथ आप मानिए कि वेलोसिटी कम हो रही है, यानी इसकी रफ्तार पर एक ब्रेक लग रहा है। वो इंजन जो कि करीब 800 न्यूटन का फोर्स पैदा कर रहे हैं, वो इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं। धीरे धीरे ये अपनी रफ्तार कम कर रहा है। ये रफ्तार भी कम हो रही है, धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि ये रफ्तार कम होने के साथ साथ इसके नीचे उतरने की जो घड़ी है वो नजदीक आ रही है। और इसके ऊपर लगे जो कैमरास हैं उनके साथ मॉनिटर किया जा रहा है। जो तस्वीरें ये रिले कर रहा है वो तस्वीरें बता रही हैं कि ये जमीन की सतह से, यानी चंद्रमा की सतह से किस तरीके से नीचे आ रहा है। और आप देखिए लगभग आधा फेज पूरा हो चुका है। ये जो रफ ब्रेकिंग फेज है, जो कि एक बेहद कठिन फेज माना जाता है, इसके अंदर बड़ी तेजी से ब्रेक लगना है। 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी पे यदि कोई फोर्स के साथ ब्रेक लगता है
तो आप अंदाजा लगाइए कितनी ताकत से ये ब्रेक लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक कोई डेविएशन देखने को नहीं मिला है। ट्रैकर पे मैं फटाफट बता दूं, बहुत बड़ी 27 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, 27 किलोमीटर दूर है। 5:50 हो चुके हैं, यानी मात्र 14 मिनट बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर 26 किलोमीटर आ गया, 27 नहीं अब 26 आ गया है। मिनट बाय मिनट किलोमीटर कम होता जा रहा है। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत इतिहास रचेगा, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया है। तो यहां से देखिए धड़कनें बढ़ चुकी हैं। अब मेरा बिल्कुल आपकी भी धड़कनें बढ़ गई हैं। मैं देख रही हूं कि दीपक जी आज जिस तेजी के साथ अपने शब्दों को डिलीवर कर रहे हैं, एक चंद्रयान यहां स्टूडियो में दीपक जी चला रहे हैं। मैं प्रणय आपका रुख करूंगी, आप बता रहे हैं कि पहला 24 में आ गया, 24 में आ गया, 24 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, सिर्फ 24 किलोमीटर। प्रणय पूरी तरह से बिल्कुल हाफवे मार्क पे आ चुकी है, बिल्कुल आधी रफ्तार हम कम कर चुके हैं। देखिए करीब 8 मिनट का वक्त बीत चुका है, महज 3-4 मिनट और बचे हुए हैं और इसके अंदर करीब आधी रफ्तार हम कम कर चुके हैं। करीब 837-835 का जो मार्क है वो इस समय नजर आ रहा है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, और जो दूरी बची है मात्र 22 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। 23 किलोमीटर प्रणय क्या इस समय लैंडर बिना किसी कमांड के काम कर रहा है? ये जो कहा जा रहा था कि इसरो से कोई कमांड नहीं लेगा लैंडर, क्या वो फेज शुरू हो चुका है? बिल्कुल वही फेज चल रहा है। ये ऑटोमेटेड लैंडिंग है, इसके अंदर सीक्वेंस जो है वो पहले से प्री फीड है, यानी किस समय इंजन फायर होंगे और अगली बार इंजन की भी रफ्तार कैसे कम की जाएगी। 21 किलोमीटर दूर है चांद से, सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। स्पीड लगातार कम होती जा रही है। 3 मिनट बाद लैंडिंग का पहला फेज जो है वो खत्म हो जाएगा। 21 किलोमीटर दूर है, पहला फेज 11.5 मिनट का है, 3 मिनट बाकी है। सीधे कमेंट्री सुनाते हैं आपको इस तरह से। And the down range that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। सचिन जी क्या आकलन है आपका? 3 से 4 मिनट अभी भी बचे हुए हैं। जी 3 से 4 मिनट अभी बचे हुए हैं और हम तेजी से 330 तक जा रहे हैं। मेरे को एक नंबर्स को देख करके थोड़ी सी चिंता है, जो 67.82 आप जो वर्टिकल वेलोसिटी देख रही हैं वो वेलोसिटी हमारे पैरामीटर से थोड़ी सी अलग है, तो मैं 2 मिनट इसका एनालिसिस जरूर करना चाहूंगा। कितना अलग है? अभी तो हम बिल्कुल रेंज में, अभी कोई बिल्कुल रेंज में रेंज में रहने दीजिए, अभी धड़कनें बढ़ी हुई है। देखिए कितने किलोमीटर बचा है आप? जी 15 किलोमीटर। अब करीब 15.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है ऑल्टीट्यूड के ऊपर, और ये लेटेस्ट फिगर है क्योंकि आपके पास थोड़ा सा डिले से पहुंच रही है चीजें। इस समय करीब 14 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस। अगर ऑल्टीट्यूड के टर्म्स में बात की जाए, यानी हम करीब इतने नजदीक पहुंच चुके हैं। और इसके बाद लेकिन प्रणय क्या वो रफ्तार अटेंड करनी, क्या वो रफ्तार पा ली है जिस पर चंद्रयान को लैंडिंग करनी है? क्योंकि अगर उस रफ्तार को, उस वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अचीव नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। उस वेलोसिटी का बताइए आप। बिल्कुल अभी फिलहाल हम मार्क पे हैं, मार्क से कहीं कोई डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उस लाइन को देखिए, यह जो येलो लाइन का कर्व बना हुआ था, जितनी लाइन अभी तक ग्रीन हुई है वो उस डॉट के ऊपर चल रही है, यानी उस प्री फीड डेटा के अनुसार चल रही है, जिस ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस का आप बात कर रही थी कि क्या उसी के अनुसार चल रहा है। जी हाँ, अभी तक ये उसी के अनुसार चल रहा है। माइनर डेविएशन अगर होता है तो भी लैंडिंग साइट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं आएगा, लैंडिंग साइट के हम करीब ही उतरेंगे। और तालियां बज रही हैं यहाँ पर, अभी तक के फेजेस के अंदर जितनी कामयाबी मिली है तो उसके अनुसार जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो भी क्लैपिंग कर रहे हैं। और मुझे स्क्रीन के ऊपर 11 किलोमीटर रह गया। प्रणय मैं बता दूं 11 किलोमीटर। आप क्या देख पा रहे हैं प्रणय वहां पर लाइव स्क्रीन पर? कितने किलोमीटर और? 10 किलोमीटर के आसपास। बिल्कुल 9.5 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बचा है। और मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, 9.5 किलोमीटर। प्रणय बताते रहिए, मैच की तरह आप समझ लीजिए आखिरी बॉल है, 6 छक्के मार रहे हैं हमको, 36 रन बनाने। तो फटाफट बताइए प्रणय उसी अंदाज में मैं भी अपडेट करता हूं आपको। बहुत बढ़िया दीपक एक बॉल इंपॉर्टेंट है। दीपक जी बोल रहे हैं कि सेकंड इंपॉर्टेंट है इस समय। 6 मीटर प्रति सेकंड। और
बिल्कुल 7.5 किलोमीटर अब डिस्टेंस बचा है। 7.5 किलोमीटर केवल डिस्टेंस बचा हुआ है। 7.5 का ये डिस्टेंस है। यहीं पर अगला फेज शुरू होना है। हम लगभग जो रफ ब्रेकिंग फेज है और ये जो और प्रधानमंत्री भी जुड़ गए हैं। इस समय का एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जुड़ रहे हैं जोहान्सबर्ग से। उस प्रधानमंत्री स्क्रीन के ऊपर मोदी, प्रधानमंत्री उनकी मोदी जुड़ तस्वीरें रहे हम हैं। आपको चंद मिनट बाद बताएंगे। लगभग 6.5 किलोमीटर बचा है इस बार चंद्रमा से दूर। एक लाइन में और देखिए सचिन बामा जी खुश हो गए। जहां पहुंचना था वहां 1, 2, 3 पहुंच गए और हमारी बिल्कुल पैरामीटर वापस आ चुके हैं। लैंडिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। बड़ी शानदार, खबर इस समय बहुत की, हम शानदार स्टूडियो में लैंडिंग का पहला फेज सफलतापूर्वक पूरा हुआ पहला चरण और लगातार ये पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी भी जुड़ गए, प्रधानमंत्री मोदी जुड़ दिखाई चुके दे रहे हैं। हैं। लैंडिंग वो का पहला लगातार फेज इस पूरा है। लैंडिंग को देख रहे हैं। तो अपनी टीम के साथ एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है, अजीत डोभाल उनके साथ मौजूद है। और प्रणय में आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए हम यहाँ सिर्फ बैठ के 5 तालियां किलोमीटर बजा दूर, रहे हैं। शोभना, एक मिनट, सिर्फ सिर्फ 5 5 किलोमीटर किलोमीटर दूर, सिर्फ 5 किलोमीटर और हम इतिहास रच देंगे। सिर्फ 5 किलोमीटर और दूर। ये देखिए अब दिखाई दे रहा है कि चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंच चुका है विक्रम लैंडर। लैंडिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। इस वक्त बिल्कुल पूरे देश और पूरी दुनिया में इसरो से लेकर रशियन स्पेस एजेंसी, इजरायली स्पेस एजेंसी, पूरी दुनिया में जितने भारतीय फैले हुए हैं सब लोग चिपके हुए हैं जी न्यूज बिल्कुल, से और 8 लगातार मिनट। इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे 8 हैं। मिनट बचे हैं। यहाँ पर जो सचिन भामा जी बैठे हुए हैं वैज्ञानिक, वो जोर जोर से सांसें ले रहे हैं। वो सांसें ले रहे हैं और हमारी जान निकल रही है। लेकिन क्योंकि पहला फेज पूरा हो गया है, एक उम्मीद जग गई है हमें और लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रणय अब 7.5 मिनट का समय बचा हुआ है। हम तीसरे फेज में हैं। बिल्कुल शोभना, हम तीसरे फेज में पहुंच चुके हैं। फाइन ब्रेकिंग फेज इस समय चल रहा है। इसके बाद केवल वर्टिकल डिसेंट होना है। ये जो तीसरा फेज है, इसी के अंदर इसकी जो ऊंचाई है वो केवल 800 मीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से भी कम का रफ्तार बचेगी। और अभी जो डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो केवल 2.5 किलोमीटर का है, यानी चंद्रमा की सतह से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है ये, यानी बेहद नजदीक ये पहुंच चुका है। आप जिस दफ्तर में बैठी हैं, अगर आप यहां से मेट्रो स्टेशन से भी कम दूरी जो है वो इसकी बची है, इसके अंदर कहा जा सकता है केवल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा दीपक हुआ जी है। तो लगा दौड़ने का काम भी शुरू कर चुके हैं मेट्रो स्टेशन तक। दीपक जी की जो खुशी है वो मेरे पड़ोस में बराबर में बैठे हुए हैं, वो मेट्रो स्टेशन तक निकल जाएंगे। बिल्कुल 2 किलोमीटर बचा हुआ है और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो अगली सदी के लिए, अगली बिल्कुल बिल्कुल 1 किलोमीटर से कम। देखिए अब 1 किलोमीटर के नजदीक हम पहुंचने जा रहे हैं और ये देखिए तालियां बज रही है इस समय इसरो के कमांड सेंटर में तालियां बज रही है। प्रणय आप बताइए, क्योंकि यहाँ हमें 1.9 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिख रहा है अपडेट? लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी इस समय तनाव देखा जा सकता है। 1 किलोमीटर बिल्कुल और 1 किलोमीटर से कम, अब 1 किलोमीटर से कम बचा है। 1 किलोमीटर से कम और ये शानदार वक्त पूरा हो चुका है। शानदार वक्त, शानदार लैंडर ने वक्त अपनी और पोजीशन ले ली है। हम रचने लैंडिंग जा से रहे ठीक हैं। पहले की पोजीशन के अंदर लैंडर आ चुका है, यानी वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, बड़ा अपडेट, वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। लैंडर अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय। भारत ने आज जो इतिहास रचा है वो निश्चित रूप से भारत के उन वैज्ञानिकों की कामयाबी है जो आपने वो तस्वीरें याद की होंगी, दीपक जी, शोभना जी, जब साइकिल के ऊपर रॉकेट लेके भारत के वैज्ञानिकों ने सफर को शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल और आज हम तालियां चंद्रमा बजने की लगी सतह है। के ऊपर प्रणय उतरने जा इसरो रहे के हैं। कमांड तालियां बजनी चाहिए। देखिए 1 किलोमीटर से भी कम, 812, 1 किलोमीटर से भी 12 कम, सेंटीमीटर 812 समझ लीजिए 1 किलोमीटर से कम ही आ गया है। और ये लोगों के चेहरे पर इस समय तनाव भी देखने को मिल रहा है, खुशी भी देखने को मिल रही है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। विक्रम लैंडर अपनी पोजीशन ले चुका है, लैंड करने की जगह पर पहुंच चुका है। लगातार ये आंकड़ा दिख रहा है। प्रणय बताइए। मात्र 700 मीटर, मात्र 680 मीटर इसकी डिस्टेंस बची हुई है, यानी आप सोचिए कि अब इसे केवल 10 मीटर पे पहुंचना है। जब ये इंजन जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, ये इंजन बंद हो जाएंगे और ये किसी चीज की तरह, किसी पतंग की तरह तैरते हुए ये नीचे आ जाएगा और चंद्रमा की सतह के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब हमें इंतजार करना है उस मार्क का जब 10 मीटर डिस्टेंस बचेगा और 10 मीटर के बाद, क्योंकि ऑल्टीट्यूड लगातार घट रहा है, इस समय का ऑल्टीट्यूड हो गया है 493, इसके बाद 477, अब 400 मीटर के 450 मीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। बिल्कुल
प्रणय देखिए, दो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ इस समय अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से अपनी टीम के साथ इस लैंडिंग को लाइव देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार लाइव अपडेट वो देख रहे हैं। बताइए प्रणय। आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये लैंडर पोजीशन कैमरा की है और आप देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना साफ होता चला जा रहा है। जैसे इसे नीचे आ रहा है अब महज 200 मीटर से भी कम, 191, 188, 184, 181, ये लगातार मैं आपको काउंटडाउन बता रहा हूं। 175 मीटर, महज 175 मीटर और एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। हो रही है। पत्थर है ये भारत ने हासिल कर लिया है 150। मैं सीटी बजा दूं? और जितने लोग इस समय जी न्यूज को देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठ के तालियां बजा रहे हैं। 150 ये देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक हमारे साथ वर्टिकल डिसेंट शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं वर्टिकल डिसेंट शुरू हो चुका है। प्री लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा जो है उसने काम शुरू कर दिया और ये होवर कर रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं यानी इस समय इसका सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू हो चुका है। अब किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है। ये होवर कर रहा है यानी कि कोई चीज जब उतरने से पहले केवल जगह तलाशती है, ये वैसी स्थिति है अगर आप दीवार से नीचे फांदने की कोशिश कर रहे हो और केवल जमीन देख रहे हो कि कहां पर 100 मीटर की दूरी पे छोड़ना। आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। आप ही बोलिए, 100 मीटर से कम की दूरी बची हुई है। ये लैंडिंग अपने बिल्कुल जिसे कहा जाए चरण पर पहुंचने वाली है। जी जी प्रणय। और अब वो क्षण महज 100 मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है। और इसरो के कमांड सेंटर में लगातार तालियां बज रही हैं। सचिन भावना जी केवल 45 सेकंड और केवल 45 सेकंड के बाद इतिहास बदलेगा। केवल 45 सेकंड हो चुका है। हमें 3 मिनट का टाइम दिख रहा है लेकिन प्रणय आपकी स्क्रीन क्या कह रही है? 40 सेकंड, 40 सेकंड, 39 सेकंड, 38 सेकंड। अब जो है अब बहुत ज्यादा। शोभना बस दीपक जी प्रणय अब आप आ जाइए। मुझे लग रहा है आप भी नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी भी सांस फूल रही है प्रणय। Currently, only 2 engines are now being fired. देखिए अब तो प्रणय से शायद हमारा संपर्क टूट गया है लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए हुए इस समय इस लाइव लैंडिंग को देख रहे हैं। तनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। रोंगटे उनके भी खड़े हो रहे हैं जैसे 140 करोड़ के इस देशवासियों के हो रहे हैं। लेकिन 40 सेकंड कहा जा रहा है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 43, 41, 39, 47, 37, 35, 33, 31। ये स्क्रीन पर आप नजर अड़ाए रखिए और प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशंस को भी देखते रहिए। 113 सेकंड बचे हुए हैं इस समय इस ऐतिहासिक पल को छूने के लिए। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का ये चंद्रयान अब से ठीक 40 से 35 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, मेरे हर शब्द के साथ ये सेकंड्स कम हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल को भारत इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री लैंडिंग हो गई है। शानदार लैंडिंग चंद्रयान 2 की, शानदार चंद्रयान 2 की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। दीपक जी और मैं स्टूडियो में ही खड़े हो गए ताली बजाने के लिए। ये खुशी इस समय बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहराते हुए। सचिन जी सीटी हो जाए आप, जोर से प्रधानमंत्री तिरंगा लहरा रहे हैं। ये हम अपना न्यूज रूम भी दिखा रहे हैं, ये इसरो का कमांड सेंटर भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये इसरो का कमांड सेंटर और हमारा न्यूज रूम भी दिखाइए। बिल्कुल इससे ज्यादा खुशी का पल हो ही नहीं सकता है। भाभी साहब हो जाए, सीटी हो जाए, आप पहले सीटी बजेगी। तो देखिए वैज्ञानिक जो है वो आज इस पल पर सीटी बजा रहे हैं। दीपक जी ये देखिए प्रोफेसर साहब झंडा फहरा रहे हैं और दीपक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जिस तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे और मिठाई के डब्बे का इंतजार है ताकि मैं मुंह मीठा करा सकूं सबका। यहाँ पर हर देशवासी के लिए आज बधाई का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, सबके लिए आज बहुत बधाई का पल है। भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। सुन लेते हैं एक बार। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं
राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है।